हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में बिहार स्पेशल का जो 20 से 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाली हूँ मैं। ठीक है, तो सारा ही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है और जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देखिएगा कि वो एक से ज्यादा बार जो है ना पूछा गया, रिपीटेशन होता है उसका। तो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी आपके लिए और जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी साथ साथ में बताते चलूंगी। तो शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा कि मैथिली भाषा के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान ये शुरू हुआ था। तो आंसर है कर्नाट राजवंश। ठीक है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान शुरू हुआ था, तो कर्नाट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं डबल टिक लगा देती हूँ, इसको आप लोग देख के जाइएगा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो ये बताया है 1912। ठीक है, तो पहला इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने ये बताया है। ठीक है, बिहार स्पेशल का क्लास भी साथ साथ हो रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप देखते चलिए ताकि आपको पता चले कि जो क्लास है उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आपको अलग करना है। तो बिहार जो है वो पहली बार ब्रिटिश शासित भारत से कब अलग हुआ था, तो 1912 में अलग हुआ था। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। सुजनी क्या है, तो सुजनी आर्ट एक प्रकार की क्या है, कढ़ाई है। तो जीआई टैग, देखिए डबल टिक मैं कर देती हूँ। सुजनी आर्ट जो है ना एक तरह से एम्ब्रॉयडरी का जो काम किया जाता है। तो जीआई टैग वाले में आपको जो क्लास प्रोवाइड किया गया था कि बिहार सरकार का अभी जीआई टैग जो 16 में दिया गया है, न्यूज़पेपर में था ये। हालांकि ऑफिशियल साइट में तो 12 13 मेंशन किया हुआ है, उसमें आप सुजनी को आप देख सकते हैं, सुजनी कला। तो वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि जीआई टैग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुजनी पूछा हुआ था, इस बार कुछ और पूछ जाएगा। जैसा कि मैं कह रही हूँ कि मरचा चावल, जो वेस्ट चंपारण का मरचा चावल को जो जीआई टैग दिया गया है वो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वो वेस्ट चंपारण में ही एकमात्र वेस्ट चंपारण जो है वो वहां पर उसको उगाया जाता है और उसके भी 6 प्रखंडों में उगाया जाता है। तो नाम सहित बहुत अच्छे से जीआई टैग वाले क्लास में बताया गया है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा उसे भी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिया गया है और बोल रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है ना, देखिए 69 का क्वेश्चन है ये सब किसका है, जो लास्ट जो एग्जाम हुआ है 69 बीपीएससी उसका क्वेश्चन है। तो देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आपको इजी अगर लग रहा होगा तो समझिए कि तैयारी आपकी सही चल रही है। ठीक है, और इसलिए हम लोग बिहार का क्लास भी लेकर के आएंगे कि एटलीस्ट जो बिहार के बच्चे जो 20 से 22 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है ना वो उसको आप ग्रैब कर सके। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि पीवाईक्यू देखते हुए आप, अभी भी टाइम है, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, 4 ऑप्शन भी दिया है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको पता है ना कि ये भागलपुर जिला में है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसकी स्थापना जो है वो पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, सही है। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन गलत है ये पूछ रहा था इसमें। तो यहाँ 1 और 2 जो है ना, वो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से 1 और 2 जो है ना ये गलत है। मैंने एक पीवाईक्यू का सेशन लिया हुआ है, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डील किया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो 4 नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले ही आप देख लीजिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जैसे, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन पे ऑप्शन है 69 से, ये बहुत अच्छा किया है। ठीक है, ट्रेंड बदला है कि आपको एक बार में आंसर नहीं, आंसर पूछा फिर यहाँ पर पूछेगा कि कौन सा उत्तर सही है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ऑप्शन 3 गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य, विंध्य भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन जो है ना वाल्मीकि जो है वो भी बिहार में है, और भीम बांध जो है ना मुंगेर भीम बांध ये कहाँ है, वाल्मीकि वाला वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण में है।
और भीम बांध कहाँ है, ये है मुंगेर में, मुंगेर में है ये। तो ये दोनों ही कहाँ है, बिहार में। तो 1 और 4 ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ 1 और 4 सही। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो न्यूज़पेपर में था ये जो, तो जमुई में, जमुई फेमस है गोल्ड के लिए। गोल्ड रिजर्व जो भंडारण है वो कहा जाता है कि देश में सबसे ज्यादा बिहार में है। ठीक है, कहाँ पे, तो जमुई में। तो ये वाला याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है ये रिपीट कर दे, क्योंकि बिहार में काफी ये सब जो है ना मिनरल्स वगैरह का जो क्वेश्चन है काफी लिमिटेड है, इसलिए अगर जब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है ना तो आदमी आसानी से सही कर लेता है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण, त्रिवेणी कैनाल का निर्माण जो है वो गंडक रिवर पर किया गया है। यहाँ देखिए, बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों एवं उसके विवरण का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर ना 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार। ठीक है, 4 चट्टानों का क्रम दिया हुआ है और बोल रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी शायद मैंने डील किया था, फिर से अगेन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये अगर मोटा मोटी देखा जाए ये बिहार है। ठीक है, ये बिहार है। बिहार को 4 भागों में बांट सकते हैं आप लोग, 4 भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे दिखा है धरवाड़, विंध्यन, क्वाटरनरी और तृतीयक। ये ईरा दिख रहा है ना, इसको 4 भागों में आप इस तरीके से बांट लीजिए और यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ इस साइड जो है ना ये वाला जो क्षेत्र है ये है धारवाड़ वाला रीजन, तो यहाँ पे धारवाड़ लिख लेंगे आप लोग। और ये सबसे पुराना है, ये क्या है, सबसे पुराना है। तो ओल्ड वाला भी पूछता है कि सबसे पुराना क्रम कौन सा है, तो ये धारवाड़ वाला। यहाँ पर देखिएगा ना कैमूर और रोहतास में, तो यहाँ पे दूसरा है विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी जो अपने चूना पत्थर के लिए फेमस है, तो मैं ये दूसरा बना देती हूँ विंध्यन श्रेणी के लिए। यहाँ पर देखिएगा ना तो हिमालय का विस्तार है बिहार में भी। ठीक है ना, वेस्ट चंपारण जिला कौन सा है, वेस्ट चंपारण। और शिवालिक रेंज का विस्तार है ये क्या है, शिवालिक रेंज का विस्तार है, शिवालिक रेंज। तो इसको हम तृतीयक क्रम में, हम लोग जानते हैं ना कि हिमालय का जो विस्तार है वो तृतीयक जो टर्शियरी पीरियड है उसमें हुआ है। तो वेस्ट चंपारण में शिवालिक रेंज का विस्तार है, जिसको हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर हिल। ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी का जो बचेगा ना ये है मैदान, क्वाटरनरी फेज में बना था, क्वाटरनरी ईरा में बना था। तो अब यही चट्टान की 4 प्रणालियां, और चारों को देख लीजिए इस तरीके से क्रम से 1 2 3 4। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में 1 2 3 4। सबसे पुराना धारवाड़, उसके बाद दूसरा विंध्यन, तीसरा शिवालिक रेंज तृतीय एज में, और चौथा जो है वो धारवाड़, चौथा जो है वो क्वाटरनरी जिसमें मैदान का विकास हुआ है। ठीक है, अब इसी को यहाँ लिख दिया है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो इसको मिला लीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली क्या है, ये सबसे पुराने आर्कियन रॉक का हिस्सा, आर्कियन का हिस्सा है सिस्टम का, तो ये हो जाएगा 1 का 3। विंध्यन चट्टान प्रणाली, तो मैंने कहा ना विंध्यन में चूना पत्थर वगैरह मिलता है, इसको लगा लीजिए 4 में कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट, सैल इस चट्टान से प्राप्त होता है। क्वाटरनरी चट्टान, तो क्वाटरनरी क्या मैंने बोला, मैदान का निर्माण। तो हिमालय आपको पता ना, हिमालय की नदियां जो है वो मिट्टी काट काट करके लेकर के जमाव से मैदान बना दिया है, फील्ड मैदान बना दिया, प्लेन एरिया का निर्माण। ठीक है, जमाव से प्लेन, तो ये हो जाएगा तीसरा का 1। और बच गया तृतीयक चट्टान, तो ये तो आपको पता है कि टर्शियरी एज में हिमालय का निर्माण हुआ है। तो कौन हो गया, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है, पाई जाती है, जा सकती क्या है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं 1 का 3, 2 का 4, ग का 1 और घ का 2। ठीक है, तो यही आपको आंसर करके दिया हुआ होगा, यही क्या दिया होगा आपको, आंसर करके दिया होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एक बार आपको ये सब कुछ देख करके ही जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्रम है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो जो मैंने बताया 1 का 3, 2 का 4। ठीक है, ये लिख करके आपको दिया हुआ है, इसको एक बार मैच कर लेंगे। कोसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये डायरेक्ट याद कीजिएगा 30 मीटर। ठीक है, मैं फिजियोग्राफी जब भी पढ़ाऊंगी तो बिहार में आपको जो मैदान जो बटा हुआ है वो भी बता दूंगी आपको। जैसे ये गंडक और ये घाघरा का दोआब क्षेत्र है, ये कोसी का क्षेत्र है, ये महानंदा का क्षेत्र है ना,
कोसी महानंदा। तो ये पूछ रहा है कि जो कोसी वाला क्षेत्र जो है ना, कोसी वाला वो समुद्र तल से कितना है, तो 30 मीटर। तो याद कर लीजिएगा फिलहाल कि 30 मीटर की ऊंचाई पे है समुद्र तल से, ठीक है। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। मैं इस पे स्टार मार्क लगा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बार बार रिपीट करता है, इसको एकदम देख के जाना है कि बर्खास्त आंदोलन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, तो ये है 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना कारखाना पटना में शुरू किया, तो ये शुरू किया है 1632 में, ठीक है। ये कितने बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन डच वाला, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये बहुत पहले नहीं, ये मैं 69 का क्वेश्चन करवा रही हूँ, और एक भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल से छूटेगा नहीं। 69, 68, 67 सभी आपको करवाया जाएगा आज ही के वीडियो में। मास्टर वीडियो होगा, ये 1 घंटे का होगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन रिपीट होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से फायदा होने वाला है। यहाँ देखिए, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रूप भूमिका निभाई, तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। तो बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, एकदम रट लेंगे आप लोग, बिहार केसरी जो थे वो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है ना। बिहार का वह कौन सा रसोइया था, देखिए इसको 2 बार रिपीट किया ना, ये बकत मियाँ वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट करेगा। बिहार का वह कौन सा रसोइया था जिन्होंने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल किया है, तो बत्तख मियाँ। कौन सा, बत्तख मियाँ, इसको याद रखेंगे आप लोग। और इस तरीके से 69 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। 69th बीपीएससी में बिहार रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछता है सब हम लोग क्या किए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। चाहे वो हिस्ट्री से पूछा, चाहे वो ज्योग्राफी से पूछा, तो इतना ही इजी रहेगा। तो मैं चाहती क्या हूँ कि अगर बिहार से जो 20-22 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना करंट को मिला के, वो आप लोगों का ना छूटे। इसलिए मैंने ये भी कहा कि जो भी वीडियो डाला जाता है जीआई टैग वाला, उसको भी देखना है, जो भी वीडियो है करंट अफेयर रिलेटेड, और इसको भी देखते रहना है, ठीक है। आइए तो 68 वाला क्वेश्चन को देखें थोड़ा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, आंसर क्या होगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय, ठीक है। तो पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, तो ब्लॉक स्तरीय समिति, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मैं इसको थोड़ा डिटेल में भी बता दूंगी, आज तो क्वेश्चन ज्यादा है कि अगर पंचायत क्या है, त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय है, तो ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया और डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो जो ब्लॉक समिति जो होगा ना, वो पंचायत समिति के स्तर पर काम करती है। यहाँ देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना था, तो नमक सत्याग्रह, नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर, चौकीदारी कर से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो नमक सत्याग्रह के साथ साथ चौकीदारी कर भी बिहार में शुरू किया गया था, ठीक है। इसको मैं टिक लगा देती हूँ, देख लेंगे चौकीदारी कर को, हो सकता है क्वेश्चन पूछे। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार में निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें देखिएगा, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित सरकार ने 1938 में इस्तीफा दे दिया था। इसको याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वाला भी ऑप्शन था उस समय। आप 4 ऑप्शन के साथ जब देखिएगा तो हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो राजनीतिक कैदी था उसको छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सरकार ने इस्तीफा दिया था। यहाँ देखिए, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी, तो बत्तख मियाँ। मैंने कहा ना 68 और 69 दोनों में ही रिपीट किया। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, एक बार तो देख के जाना चाहिए, ताकि आप अगर क्वेश्चन रिपीट करता है तो आप लोग डेफिनेटली अपने मार्क्स को सिक्योर कर सके, ठीक है। असहयोग आंदोलन, नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की थी, तो स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी, तो यहाँ हो सकता है ना कि आप सहजानंद से कंफ्यूज करें, तो विद्यानंद विल बी आंसर, विद्यानंद होगा आंसर, ठीक है। एकदम देख लेंगे इसको दोबारा से, डबल टिक।
स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की? श्री कृष्ण सिंह ने की थी स्वराज दल की स्थापना। इसको भी देख लेंगे। स्वराज दल की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में किसने की? तो आंसर क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा? तो हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था शेर खान। ठीक है, शेर खान या शेरशाह। तो शेर खान जो है ना, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था हुमायूं को। ठीक है, 10 लाख दिनार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया? देखिए वहां पर भी विक्रमशिला से था, जिसमें गोपाल आंसर किया हुआ था, तो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। देखिए ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई थी। इसमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन से थे? तो सर जेम्स डेविड स्टीफन। ठीक है, बिहार का पहला राज्यपाल जो है वो सर जेम्स स्टीफन थे। और पीडीएफ दे दिया जाएगा आप लोगों को, आई होप कि दिख भी रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार हट भी जाऊंगी, यहाँ पर मैं हो जाऊंगी, तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो उसको ले लेंगे आप लोग। महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में लिखा था इसको। ठीक है, तो बुक एंड ऑर्थर तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसको देख लेंगे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली। इसको देखेंगे। बिहार प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मगध। प्राचीन बिहार में, ठीक है ना, गंगा के दक्षिण में जो भी, क्योंकि अभी क्या आप जानते हैं कि मगध भी एक प्रमंडल है। ठीक है ना, जैसे पटना प्रमंडल है, मगध प्रमंडल है, दक्षिण में कौन कौन सा है? उसके बाद भागलपुर प्रमंडल है और आपको मुंगेर प्रमंडल है। 4 है ना इसके गंगा के दक्षिण में बिहार में। ठीक है, 4 प्रमंडल। मैं यहाँ पे लिख दूं, ये वाला है ना, ये पूरा, ये जो लंबा सा यहाँ पे है, ये पूरा पटना प्रमंडल है, जिसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट आता है। फिर यहाँ जो है नीचे की ओर वो है मगध प्रमंडल, जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट आता है। फिर ये वाला क्षेत्र जो है वो है मुंगेर वाला ऐसा प्रमंडल, जिसमें ये ऊपर वाला हिस्सा भी थोड़ा सा लेता है, गंगा के ऊपरी वाला भी, और नीचे मुंगेर प्रमंडल भी अगेन बड़ा है, 6 डिस्ट्रिक्ट है। और भागलपुर सबसे छोटा, यहाँ पे मात्र 2 ही जिला है, एक है भागलपुर और दूसरा कौन सा है? बांका। एक है भागलपुर और दूसरा कौन सा है इस डिस्ट्रिक्ट में? बांका। ठीक है, तो ये पूरा जो दक्षिण वाला क्षेत्र था ना, जब इतिहास में क्या कहा जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। 1940 में एक क्वेश्चन ये भी पूछा था ना कि कौन सा, जैसे कि बिहार में जो 9 प्रमंडल है, 9 में से आपको कितना? 7 प्रमंडल में बोल रही हूँ। ठीक है, प्रमंडल के किसी ना किसी जिले से गंगा टच करती है, बस 2 प्रमंडल जो है ना उससे टच नहीं करती। ठीक है, मगध प्रमंडल से टच नहीं करती है। मगध प्रमंडल क्योंकि दक्षिणी बिहार में आता है, गया, औरंगाबाद, है ना, और कौन है? सॉरी, हाँ, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया, ये जो नीचे वाला जो ये है 5 है, उससे उससे गंगा टच नहीं करती है। तो एक वो वाला प्रमंडल से टच करेगी, एक सहरसा वाला जो एरिया है ना, वहां से गंगा टच नहीं करती है। तो ये बहुत, क्योंकि गंगा से क्वेश्चन पूछ चुका है कि गंगा जो है बिहार के कितने जिलों से टच करती है, बिहार के कितने शहरों से टच करती है। पटना जो है, अभी आपको मिलेगा, पटना जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो कितने शहर है या कितने जिलों से पटना जो है वो लगता है, या ऐसे कि सबसे ज्यादा जगहों से टच करने वाला जगह कौन सा है? तो वो भी अगेन पटना ही है। पटना का जो ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है ना वो काफी ज्यादा है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार, पटना का सबसे बड़ा जिला है वो देशांतरीय विस्तार के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको हम लोग डिटेल क्लास में भी अच्छे से बताएंगे। अभी तो पीवाईक्यू चल रहा है, पीवाईक्यू को भी देखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है ना वो किस किस समाज के द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोकल कार्मेल। तो कार्मेल से याद रहेगा, कार्मेल से याद रहेगा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो 1940 में। तो ऐसे मत सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर में जो पूछा है वही पूछेगा, हो सकता है इस बार ईयर पूछ दे। ठीक है, ईयर पूछ दे, तो सब कुछ को देख के चले।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो कादिराबाद दरभंगा में बनाया गया है, याद कर लीजिए। ठीक है, उस समय का करंट अफेयर है, तो इस बार तो बदल के देगा, करंट अफेयर का भी सेशन आएगा। वर्ष वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी? तो शिवहर की सबसे कम थी। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 22 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला मखाना। मिथिला मखाना देखिए जीआई टैग आ गया ना, जीआई टैग, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार हो सकता है मरचा चावल बेस्ट चंपारण वाला दे दे। ठीक है, रखिए एकमात्र क्योंकि जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो बोध गया। इस बार के भी इकोनॉमिक सर्वे में भी बोध गया वाला जो डाटा था, ठीक है, कि 4 शहरों को पानी पहुंचाया जाएगा, गया, बोध गया, राजगीर, नालंदा, ये वाला जो डाटा था ना, अगेन घूम फिर के आपको आया है कि रबर मतलब देश का पहला जो रबर बांध है, ठीक है, कौन सी नदी? तो फल्गु नदी के ऊपर। कहाँ? तो गया में, नाम गया जी बांध। तो ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 10 वर्ष में राज्य के शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर जो था वो क्या था, जो बढ़ करके वर्तमान में क्या हो गया? तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें 11.3 था शहरी, जो नगरीकरण का जो पॉपुलेशन था वो, अर्बनाइजेशन का जो पॉपुलेशन था डाटा वो 11.3 था, लेकिन बढ़ करके ये कितना हो गया है? 15.5। तो दोनों याद रखिएगा, ये डाटा अगेन इकोनॉमिक सर्वे में प्रोवाइड किया गया है आपको। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनती है? तो जो फल्गु है वो मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर जो है ना, दोनों के मिलने से है ना फल्गु बनती है। किस किस को? मोहना नदी और लीलाजन नदी जब मिलती है तो फल्गु नदी बनती है, फल्गु, याद रखेंगे। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो ठाकुरगंज। ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1 से 11 के अनुसार सही क्रम को चुनिए। ठीक है, तो सबसे 2001 से 11 वाला जो डाटा है उससे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिवान से ज्यादा किशनगंज से ज्यादा मधेपुरा, ये जो 3 ऑप्शन था उस समय उसको लगा दीजिएगा। तो सेंसस का जो क्वेश्चन है ना, जनगणना का, उसके लिए एक अलग से वीडियो ही मैं ला दूंगी, क्योंकि इससे हो सकता है कि अगर जो बच्चे पहली बार जिसका एग्जाम होगा वो नहीं समझ पाएंगे, तो ये जो वीडियो आएगा उसमें आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किसे खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में जो है ना वो जो आपको उद्योग, जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें से सबसे ज्यादा जो है ना वो किसको वेटेज दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है अनाज आधारित उद्योग। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि क्या है, बिहार जो है वो कृषि प्रधान स्टेट है, बहुत ज्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर में भी कैसा? तो अनाज वाला। तो उद्योग भी विकास कैसे होगा? जो रॉ मटेरियल जैसा जिस तरीके का रहेगा उद्योग का भी विकास वैसा ही होगा। तो बिहार में कृषि औद्योगिक जो खाद्यान्न से जो रिलेटेड जो उद्योग है उसकी जो इंडस्ट्री है उसका बहुत ज्यादा चांस है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आप देखे होंगे, फिर आप एथेनॉल का जो उत्पादन गन्ना की छिलका वगैरह से जो किया जाता है, तो इस तरीके का जो उद्योग है बिहार में जो काफी किया जा सकता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो CWG। इसको मैंने डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले वीडियो में आपको मैप के साथ अच्छे से बताया है, तो उसको भी देखेंगे आप लोग। अब आते हैं 67 प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम। ठीक है, 69 हो गया, 68 हो गया, अब आते हैं 67। तो जैसा कि जानते हैं ना 67 2 बार हुआ था, एक एग्जाम हुआ था फिर उसको कैंसिल किया गया था और फिर री एग्जाम हुआ था। तो पहले री एग्जाम वाला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन 67 से कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वर्तमान राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो देखिए एक बार पहले भी पूछा ना यहाँ पे कि क्या हो गई थी शहरीकरण वाला। तो देखिए क्या उस समय 15.3% था। ठीक है, 15.3% था, और ये भी क्या है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 68 वाला में भी क्या था,
तत्कालीन समय का पूछ रहा है, मतलब बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ रहा है, इसीलिए बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पर आप लोगों को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, एग्रीकल्चर जो एंड एलाइड सेक्टर स्पेशल आप लोग को जो प्रोवाइड किया गया है, और इन्वायरमेंट वाला, वो दोनों आप लोग को देखना है, क्योंकि उसमें जितना भी डाटा है उसको बता दिया गया है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी खास करके जैसे कि मैंने कहा कि बिहार जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट है, तो वहां से तो डाटा आना ही है, पीटी प्लस मेंस, अभी टाइम है, तो अगर वो डाटे को अच्छे से देखे रहेंगे आप लोग तो मेंस में भी काम देगा। ये हो गया आपका। देखिए बार बार नगरीकरण पूछ रहा है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर, ये देखिए करेंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है ना। सीता माता, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सीता माता के विश्व में सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सीतामढ़ी में। तो सीता माता से सीतामढ़ी याद रख सकते हैं आप लोग। जैसे रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है ना चंपारण में, रामायण मंदिर, विश्व की सबसे बड़ी रामायण मंदिर का निर्माण, तो वो याद रख सकते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार, प्रहार किससे संबंधित है? तो शराबबंदी से। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो भागलपुर, बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर, ठीक है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध का संरक्षण योजना, गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बख्तियार खिलजी, एकदम याद होगा आप लोग को। बिहार में तुर्क सत्ता का सबसे पहला जो संस्थापक, जो फाउंडर हुआ था, वो कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बिहार का पहला भारतीय गवर्नर, देख रहे गवर्नर कितना इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ दिया बिहार का पहला गवर्नर, ठीक है ना, दूसरा पूछ रहा बिहार का भारतीय गवर्नर, इसीलिए पीवाईक्यू देख के जाना जरूरी होता है कि आपको पता हो कि किस जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण देखा ना आपने कितना इंपॉर्टेंट है, जीआई टैग देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से किसी भी बुक में, जो भी बुक खरीदिएगा ना, उसमें पहला पेज में आपको बिहार का जो पर्सनालिटी है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही जगह लिख करके दिया रहता है। हो सकता है मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो ला दूं कि उसमें से एक दो क्वेश्चन रहता है हर बार, सब उसको इजी समझ के नहीं पढ़ता है। गवर्नर, भारतीय गवर्नर, सीएम, जो स्टेट लैंग्वेज, ट्री, बर्ड, ये ना इजी, काफी इजी होता है तो उसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन डेफिनेटली वहां से हर बार एक दो क्वेश्चन इजी वाला भी तो रहता है, और मैं यही चाहती हूँ कि इजी वाला भी ना छूटे, ठीक है। हार्ड तो कर ही रहे आप लोग, मेहनत कर रहे हैं। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू, ये तो बहुत बार पढ़े हैं आप लोग। और संथाल विद्रोह है ना, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। क्यों? क्योंकि वो झारखंड से रिलेटेड है, और झारखंड उस समय बिहार का ही पार्ट था। तो ये जो जनजातीय विद्रोह है ना, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिहार में चौरी विद्रोह जो है वो किस जगह पर, ये कब हुआ था, वर्ष? देखिए कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो जाता है जो कोई नहीं सुना होता है, तो इसका ईयर जो है ना याद रखिएगा। ये जब क्वेश्चन पूछा था ना तो काफी विवादित था, ये कहाँ से पूछ दिया। तो जो चौरी विद्रोह जो है ना वो 1798 को हुआ था, ठीक है। और अगर नहीं आएगा आप लोग को तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगर अटेम्प्ट एक ले चुके हैं तो नेगेटिव है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया बहुत ज्यादा फैक्चुअल तो उसको स्किप कर दीजिएगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ये सब तो इम्पोर्टेंट इजी है ना, ये सब मत कीजिएगा। 1936 में, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को क्या किया गया था? बिहार से अलग कर दिया गया था। बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? ये भी देखिए मैंने कहा ना फर्स्ट पेज से क्वेश्चन रहता है। 94 ये वाला है ना, 94,163, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार कुल क्षेत्रफल है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी, बाढ़ आने के कारण। बिहार के किस जिले में तेलहरकुंड जलप्रपात, ठीक है, तेलहरकुंड जलप्रपात है तो कैमूर में है। तो जलप्रपात, वाइल्ड जो भी सेंचुरी है बिहार में, ठीक है, इसको भी देखना है आप लोगों को। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील, ऑक्सबो लेक पूछ रहा है, गोखुर झील बिहार में कहाँ पर है? तो कांवर झील, ठीक है, कांवर झील या कनवार झील। तो कांवर झील ही फेमस है, तो कांवर झील जो है बेगूसराय में,
वो बिहार में ताजे पानी का ऑक्सबो लेक क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार? देखिए फिर से रिपीट किया ना, मैंने कहा जमुई वाला क्वेश्चन रिपीटेशन है, 69 में भी पूछा, 67 में भी पूछ रहा है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहते हैं? तो भागलपुर को। भागलपुर को। भारत की जनगणना 11 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.50%। 51.50%। मैंने कहा सिल्क जो सेंसस है उस पे आ जाएगा वीडियो। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। मतलब सबसे ज्यादा शहरीकरण, तो सबसे ज्यादा तो ऐसे भी आप लोग अरेंज कर लेंगे, पटना में सबसे ज्यादा होगा ना अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। लेकिन नगरीकरण शहरीकरण से कितना क्वेश्चन पूछ, बिहार गांवों का राज्य है ना, इसलिए ये सब जो नगरीकरण वाला डाटा है गवर्नमेंट पूछता है। तो नालंदा, नालंदा से ज्यादा मुंगेर, और मुंगेर से ज्यादा पटना। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे में ना इसका डिटेल में दिया हुआ है, मैंने कहा ना इसको देख के जाना है इकोनॉमिक सर्वे एक बार, वहां आपको एग्रीकल्चर वीडियो में बताया गया है। यहाँ देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा बिहार का जीएसडीपी का कितने होने का अनुमान है? तो देखिए 22-23 के लिए है, तो इस बार का देखिएगा कहाँ मिलेगा, तो अगेन चैनल पर भी अवेलेबल होगा। ठीक है, और आपको भी बिहार का इकोनॉमिक सर्वे देख के जाना। देखिए इकोनॉमिक सर्वे कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे को भी टिक लगाने जाऊं तो हर बार जो क्वेश्चन आया उसमें से 2-3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग, ये अगेन किताब में तो दिया है, इकोनॉमिक सर्वे में भी 7 निश्चय प्रोग्राम दिया हुआ है, वहां से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन रहता तो ऑप्शन में 7 निश्चय 2 का भाग कौन नहीं है, तो पता होना चाहिए कौन कौन भाग है, तो एक बार 7 निश्चय को आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों को सही क्रम से चुनिए। मतलब क्या कि बढ़ते क्रम में चुनना है कि सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ है, फिर कहाँ है, फिर कहाँ है। ठीक है, तो अगेन आपको ये मिल जाएगा डाटा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वाला तो उस समय है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। इस बार के लिए आप फिर से प्रिफर करेंगे सरकारी जो डॉक्यूमेंट है। आजाद दस्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबके लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे, सबको फॉलो करेंगे आप। देखिए यहाँ पर मैंने क्या 3-4 क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक सर्वे से दिख गया आपको। यहाँ देखिए आजाद दस्ता जो है बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आजाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन, जयप्रकाश बाबू, सबको पता है। क्वेश्चन ये भी पूछा था ना, दिवाली के रात को भागे थे सेंट्रल जेल हजारीबाग को तोड़ करके। ठीक है, जिसको अभी हम लोग जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल हजारीबाग के नाम से जानते हैं, उन्हीं के नाम पर कर दिया गया है। तो आजाद दस्ता का गठन कौन से आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। आगे देखिए ये जो कैंसिल हो गया था पेपर, कितना इजी पूछता था पहले। 21-22 के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा, देखिए यहाँ भी राजकोषीय घाटा पूछा था ना, यहाँ भी राजकोषीय घाटा पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। और ये एग्जाम में भी राजकोषीय घाटा 22, यहाँ पर देखिए पैसे में पूछ दिया है, उसमें परसेंटेज में है। तो ये देखिए 22,511 करोड़। तो देखिए क्वेश्चन जो सेट कर रहा है ना वो आप इकोनॉमिक सर्वे वो चाहता है, वो जो डाटा है ना उसको आप देख के जाइएगा। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया। तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा 4 ऑप्शन दिया रहता तो और इजी रहता आप लोगों को, और अच्छे से डिस्कशन मिल जाता, क्योंकि हमें क्या पता है कि चंपारण आंदोलन के समय कौन कौन जो है वो सक्रिय भूमिका में थे। तो राम मनोहर लोहिया जो थे वो सक्रिय भूमिका में नहीं थे। 1911 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज जो है ना उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाएं की जनसंख्या है, लिंगानुपात जिसे कहते हैं हम लोग। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913। ठीक है, 1912 में जो है वो बिहार अलग हुआ है, तो पूछ रहा है कि बिहार विधान परिषद की बैठक सबसे पहले किस वर्ष बुलाई गई? तो 13 में, 1913। ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा, हो सकता है रिपीट हो। बिहार की रश्मि कुमारी, ठीक है, रश्मि कुमारी कैरम चैंपियन है, इस बार भी शायद कुछ जीती है। बिहार की जो रश्मि कुमारी है वो अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, याद रखेंगे। बिहार सरकार की डिजिटल इंडिया अवार्ड
किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। मेरा इंटेंशन यही है कि आप देखें पीवाईक्यू को और समझ सके कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। मैं बार बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे बोल रही हूँ क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि या तो क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक पार्ट से, जो कि काफी इजी होता है, वहां से पूछ, जैसे कि सिल्क सिटी भागलपुर। ठीक है, तो बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए तो काफी इजी है। बिहार के बाहर वाले बच्चों के लिए हम लोग क्लास लेकर के आएंगे बिहार स्पेशल का, जो हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा। ठीक है, कि एक बार क्लास देख लेंगे तो एटलीस्ट बिहार के 20-22 मार्क्स ना छूटे। लेकिन जो बिहार के बच्चे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले सबसे पहले, ताकि जब मैं बुक को पूरा का पूरा खत्म करूं तो आप लोग को पता रहे कि हाँ इस जगह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर टारगेट करना है क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38। देखिए, पहला इंट्रोडक्शन वीडियो ही बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि बिहार में जो है ना 40 सीटें आरक्षित की गई है, उसमें से 38 सीट जो है ना, 38 सीट जो है वो आपको एससी के लिए है और 2 सीट जो है ना वो एसटी के लिए है। आप देखिएगा, मैंने ये बताया है। तो इस तरीके का छोटा छोटा डिटेल से भी क्वेश्चन आता है, और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे। इसको भी मैंने कहा है, कटोरिया और मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी, ये सारा कुछ मैंने बताया है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में। याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पंचायत वाला क्वेश्चन देख लेंगे। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 में। बिहार को वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित तथा नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता विकास। तो 21-22 का डाटा है, बस आप ये देख लीजिए कि ठीक है वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन आता है, आपको ये देख लेना है कि बजट है ये प्रस्तावित बजट, तो देख के जाना। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो 7। ठीक है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 को शुरू किया गया है? तो खगड़िया। तो जब भी रोजगार अभियान उस समय शुरू किया गया था कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो जब भी जो योजना होता है बिहार सरकार से, ठीक है, उसको हम लोग को देख के जाना है, योजनाएं जो होती। वर्ष 1855 में संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू। देखिए रिपीटेड, 69 में भी देखा ना आपने, 69 बीपीएससी में संथाल विद्रोह वाला, तो सिद्धू कान्हू क्या है? रिपीटेड है। गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को। जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसको मैं बस एक बार पढ़ के सुना रही हूँ, उसमें कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन का जरूरत ही नहीं। 1913 में पटना में अनुसूलन समिति की शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की है। इसको आप देख लेंगे। तो एक वीडियो में जब ये आधुनिक बिहार का बनाऊंगी तो उसमें जितना भी जो क्रांतिकारी गतिविधि हुआ था उसको मैं अलग से लिखवा दूंगी अपने नोट से। ठीक है, नोट्स जो होता है ना, टीचर का जो नोट्स है, उसे वहां से बहुत ज्यादा नोट्स एक बार रहेगा तो बार बार आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और पीडीएफ तो जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, बार बार बच्चे पूछते हैं कि आखिर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही वीडियो पोस्ट होता है 1 दिन के बाद वहां पर पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आप पीडीएफ से मैच करके उसको पढ़ लीजिएगा। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में किसने गठन की थी? तो समाजवादी पार्टी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा गठन किया गया था। तो ये बहुत, समाजवादी पार्टी बहुत रिपीटेड है, इसको एकदम देख के जाना है। फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, और कब? तो 1931 में। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी के संगम पर बिहार किस जिले में स्थित है? तो इधर से गया सोन और उधर से गंगा। ठीक है, गंगा, ये गंगा हो गया और ये है सोन। तो ये पूछ रहा है कि इसके जो मिलन है इस पे कौन सा जो शहर है? तो पटना स्थित है सोन और गंगा के संगम पर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील, बेगूसराय का कांवर ताल। ठीक है, ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो गया में है। ब्रह्म योनी हिल बिहार के गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। बिहार के किस कृषि प्रदेश में? तो बिहार, अगर ये बिहार है
ये गंगा नदी है। तो हम लोग बिहार को ना तीन कृषि, बिहार जो है ना इंडिया के कौन से एग्रीकल्चर जोन में आता है ना, कौन से एग्रीकल्चर रीजन में आता है, तो 4 में आता है। और 4 का भी सब डिवीजन बिहार में 4 किया गया है, ठीक है। तो पूछता है ना कि कौन सा जो है ना उसमें सबसे ज्यादा जो है ना जिला है। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट जो है ना यहाँ पर सबसे ज्यादा जिला है, इसको देख लीजिएगा। और इसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे वाला जो वीडियो है उसमें आपको यहाँ पर कैटेगरी भी बांट करके हम लोगों ने क्या किया है, बताया है। और जिलों को वहां पर जिलों को सीधे सीधे लिखवा दिया गया है कि कहाँ पर कौन कौन सा जिला है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो भी क्वेश्चन किसी भी वीडियो में करा दिया गया है उसको वहां देख लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे वहां पे इंपॉर्टेंट भी है और एग्रीकल्चर से भी संबंधित है। देख लीजिए यहाँ पर किसी जलवायु क्षेत्र पूछा गया है तो वहां डिस्ट्रिक्ट के वाइज डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखवा दिया गया, वहां से आप लोग जाकर के नोट बनाएंगे। यहाँ देखिए 66 का परीक्षा, 66 में क्या क्या है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उस समय ना बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता था, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक बार देख लेंगे आप लोग। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी जाती है, तो लोक नारायण की उपाधि दी जाती है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी जाती है। और बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण, ठीक है। ये सब तो पर्सनालिटी पे क्वेश्चन जो आता है ना, तो जो मैं एक दिन इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आऊंगी, ठीक है। आप लोग अगर चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला क्वेश्चन, पर्सनालिटी वाला, जिसमें जैसे बक्कत मियाँ से क्वेश्चन पूछ दिया आपको, श्री कृष्ण सिंह से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, अनुग्रह नारायण से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो बहुत सारे बुक में पर्सनालिटी लास्ट में लिख करके दिया रहता है, कौन सा जो नेता है कितना सक्रिय रहा है, कौन कौन सा आंदोलन में सक्रिय रहा है, कुछ स्लोगन दिया गया है अगर उनके द्वारा, तो ठीक है, जो भी कार्य किए गए हैं। तो उसमें मैं एक क्लास लेकर के आऊंगी, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि हाँ पर्सनालिटी रिलेटेड जो है वो क्लास आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इससे हम लोग को समझ में आता है कि कौन सा क्लास जो है ना आप लोग को चाहिए। तो उस हिसाब से, क्योंकि डेट जो है ना वो बढ़ गया है बीपीएससी का, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जो एरिया अगर आप लोग का कमजोर है, जिसपे भी आप लोग वीडियो चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, ताकि हम लोग वो वीडियो को प्रोवाइड कर सके आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो देखिए रिपीटेड 1912 के कब, 68 में बताया ना मैंने, ये रिपीट था ना बिहार की स्थापना वर्ष। देख रही कितना बार रिपीट कर रहा है। बिहार में 3 कठिया पद्धति, नील की खेती के लिए भूमि कितना भाग रखा गया है, तो 3/20, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती की जाना अनिवार्य था, इसीलिए इसको 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा, 20 में से 3 कट्ठा जो है ना उसमें नील की खेती की जाती थी, अनिवार्य था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उस समय जो रामविलास पासवान जी हैं उनका मृत्यु हो गया था। तो जो भी इस तरीके का पर्सनालिटी रहेंगे, मैंने कहा ना व्यक्तित्व से क्वेश्चन आता है, अगर उनका निधन हो गया, ठीक है, तो उस साल उनका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या पद्म श्री पद्म विभूषण इस तरीके का अगर कुछ अवार्ड मिला है तो भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पे जाइए। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो 11वीं लोकसभा। चंपारण में इंडिको के लिए किसान की दशा और गांधी जी को ध्यान आकर्षित कर किसने किया था, तो इंडिगो यानी नीलहो आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी या राजगीर, गिरिव्रज, ठीक है। आरंभिक राजधानी पूछ रहा है। आगे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट। स्वामी सहजानंद सरस्वती में से किससे संबंधित थे, तो बिहार के किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, तो चंपारण। गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में चंपारण, और वो कहाँ, बिहार की धरती से, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये क्या था, सफल आंदोलन भी था गांधी जी का। तो इसलिए चंपारण से क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो 3 कठिया पद्धति हो, राजकुमार शुक्ल। अब इसी में देखिए ना 2 क्वेश्चन मिल गया कि राजकुमार शुक्ल किसने ध्यान आकर्षित किया, तो राजकुमार शुक्ल जी ने, ठीक है। और गांधी जी का सफल सत्याग्रह, भारत में पहला सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। एक 12 वाला भी क्वेश्चन था। तो मतलब क्वेश्चन इसी तरह, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा।
वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, जैसे संथाल विद्रोह मैंने बोला, देखिए यहाँ पे मुंडा विद्रोह आ गया। 1857 मुंडा विद्रोह, ये जमुई गलती से लिखा है या फिर वो, ठीक है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही, अच्छा सही नहीं है पूछ रहा है, ये सही, ये मैंने ये कर दिया। वो एक सेकेंड, आप थोड़ा सा, दो क्वेश्चन को मैंने देखिए 1857 का बोल रहा है ना, 1857 का मतलब क्या, आपको सिपाही विद्रोह है ना, आपको सिपाही विद्रोह 1857 में बिहार का नेतृत्व पूछ रहा है। ये मैंने थोड़ा गलती, वो नीचे वाला ऑप्शन पे चली गई थी मैं। तो ये तो हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, शाहाबाद भोजपुर, वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति, ठीक है। तो वहां से वो हो जाएगा, आपको पूरा बिहार का नेतृत्व पूछ रहा है, अलग अलग भी पूछ सकता है। आरा का नेतृत्व पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह, पटना का नेतृत्व पूछेगा तो पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता पटना सिटी के, है ना। तो अलग अलग पूछेगा, ऐसे ओवरऑल भी पूछेगा कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। तो ये, और ये दूसरा जो है ना, ये पूछा कौन सा जोड़ा गलत है, जनजाति मुंडा जमुई में थोड़ी वही वही गलत है, ठीक है ना। मुंडा विद्रोह जो है ना, वो कहाँ हुआ है, वो झारखंड के उलिहातू क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो ये उस समय का डाटा है। अगेन मैं कहूंगी फॉरेस्ट का जो इकोनॉमिक सर्वे का जो हमारे चैनल पर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है ना वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर किया गया है, वन क्षेत्र बिहार का, उसको आप लोग जाके देखेंगे। यहाँ देखिए, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। अभी नया बनने की घोषणा हो रही है आपको, कैमूर वाला, तो उसको भी फिर से आपको उसको कवर किया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में ही। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, देखिए उत्तर की ओर पूछ रहा है, ठीक है, उत्तर से नहीं पूछ रहा। तो थोड़ा सा लाइन भी आप लोग को बहुत मैटर करता है, थोड़ा सा जब भी पढ़े ना, तो उत्तर से अगर बोलेगा तो हो जाएगा गंडक, है ना, कोसी, महानदी, बूढ़ी गंडक, ठीक है, इस तरीके की नदी आपको मिल जाएगा, घाघरा, ये उत्तर से है। लेकिन ये क्या हो रहा है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है। तो उत्तर की ओर कौन हो जाएगा, यहाँ से कौन आ जाएगा आपको, कर्मनासा नदी है सबसे, इधर कौन है, कर्मनासा नदी, ये कौन मिल जाएगी, सोन मिल जाएगी, ये कौन हो जाएगी, पुनपुन हो जाएगी, फल्गु हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये सोन, पुनपुन और कर्मनासा, ठीक है, ये बक्सर के पास है कर्मनासा, ये है आपको, फिर कर्मनासा के बाद सोन और फिर आ जाएगी पुनपुन, ये क्रम है। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले को पिडमोड स्वैप मिट्टी पाई जाती है, पिडमोड मतलब पता है क्या होता है, पिडमोड मतलब ये अगर बिहार है, इसको हिंदी में ना जान के नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आसान चीज से कर लेंगे। ये जो है ना, यहाँ पे जो शिवालिक रेंज जो हिमालय का जो है ना, इसको हिंदी में कहते हैं पर्वत पादीय मिट्टी, मतलब पर्वतों के नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, तो पर्वत ही पाया जाता है, बिहार में पर्वत पाया जाता है, वेस्ट चंपारण, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट चंपारण। तो ये मिट्टी भी कहाँ पाई जाएगी, वेस्ट चंपारण। तो इतना इजी क्वेश्चन रहता है, बस आपको एक बार मैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार पे भी एक बार बना दूंगी, जिसमें कौन सी कर्म की चट्टाने का एज, ठीक है, क्रम कौन सा है, कहाँ पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, उसमें कौन सा खनिज मिनरल्स मिलता है, मिट्टी कैसा होता है, टाल क्षेत्र, है ना, चौर क्षेत्र, चौर से भी क्वेश्चन पूछा है, टाल क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा है, सब अभी आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी मैं फिजियोग्राफी को बिहार जल्दी से उसको बनाऊंगी पीवाई के क्यू के बाद, ठीक है, उसको जरूर देख लेंगे आप, एक ही वीडियो में वो पूरा का पूरा आपको बिहार का कॉन्सेप्ट दे देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती, तो कोसी और मगध, मैंने सहरसा बोला था ना, प्रमंडल का नाम ये देखिए, कोसी प्रमंडल है, ये कौन सा है, कोसी प्रमंडल जो है, ये तो नदियों के हिसाब से, ये देखिए कोसी नदी मैंने बनाया था ना, तो ये कोसी प्रमंडल है, यहाँ से नहीं गुजरता है, ये क्वेश्चन बोल दिया ना। और मगध, नीचे जो 5 जिला है, औरंगाबाद, गया, नवादा वाला जो हिस्सा है, वहां से जो मुंगेर, ये जो सॉरी ये तो उधर हो गया, नवादा, औरंगाबाद, ये वाला, ठीक है, गया, ये सब से जो है इसी को मिला करके क्या बोलते हैं, मगध प्रमंडल बोलते हैं। वहां से गंगा नहीं गुजरती, गंगा नहीं गुजरती। तो बस याद रखिएगा कि 9 कमिश्नरी या 9 जो ये है प्रमंडल है,
प्रमंडल है उसमें से मात्र 2 ऐसा प्रमंडल है, कोसी और मगध, जहां से गंगा नहीं गुजरती। वर्ष गंगा सबसे ज्यादा कौन सा शहर से सबसे ज्यादा लंबा मतलब उसका एरिया है, तो पटना हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा है। वर्ष 1632 में पटना शहर में कौन सी कंपनी, ये क्वेश्चन देखिए तो उल्टा करके पूछा ना, ऊपर में 69 में पूछा था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किस वर्ष हुआ, तो आंसर क्या था 1632। मैंने कहा ना इस बार ऐसे पूछ दिया, उस बार सन पूछ दिया, तो मैंने कहा ना कभी सन भी पूछ सकता है, तो इसलिए जब भी पीवाईक्यू क्वेश्चन को पढ़े तो पूरा पढ़ना है। बिहार सरकार के 7 निश्चय, फिर से 7 निश्चय इंपॉर्टेंट है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन, कौन सा सम्मिलित नहीं है, चीजें भी नहीं बदल रहा है, तो 7 निश्चय को अच्छे से देखना है। सही है 7 निश्चय, वो 7 निश्चय 2। बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 18-19 में यह क्या था। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं बार बार कह रही हूँ, जो भी डाटा है इकोनॉमिक सर्वे का है ना, उसको थोड़ा सा अच्छा देखना है आप लोगों को, जो भी वहीं से क्वेश्चन रहता है, बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 20 में आम चुनावों के लिए प्रेस नोट जारी किया, ठीक है, तो 25 सितंबर 20 को यह जारी हुआ था। उस समय बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 19 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली क्या थी, तो राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने की प्रणाली थी। 19 में ऑनलाइन व्यवस्था, 19 से आप लोग देखिएगा सब कुछ को ऑनलाइन कर दिया गया। भारत सरकार ने 2 जनवरी 20 को बिहार राज्य में कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण से भी बहुत पूछता है, 5 बार मिला है आई गेस, मक्का धान ये सबके, मक्का में सबसे ज्यादा भी यह पुरस्कार दिया गया था। तो मक्का और गेहूं के क्षेत्र में 2020 में क्या किया था, बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, अभी तक 5 बार मिला है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, बिहार की कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो राजगीर, ठीक है। बिहार का हिस्ट्री भी इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे, तो बिहार हो जाएगा। इतना इजी तो आई होप गलत ना होगा आप लोग से। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, 16वां 24वां ये सब इंपॉर्टेंट है। 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल में प्राचीन संस्कृति है, कैसी, तो चिरांद में है 9 पाषाणिक संस्कृति, ठीक है ना, नियोलिथिक पीरियड का अवशेष मिला है चिरांद में, नियोलिथिक पीरियड का है ना अवशेष मिला। उसके बाद देखिए बाबा ठाकुर दास, पटना में बाबा ठाकुर दास से फिर से क्रांतिकारी आंदोलन, मैंने कहा है कि ये मैं करवाऊंगी। बाबा ठाकुर दास पटना के किस सोसाइटी से, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से संबंधित है, इसको आप टिक लगा सकते। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल, फिर से देखिए बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। राज्यपाल से तो क्वेश्चन एकदम गड़बड़ के। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या है, तो बस 3, ठीक है। 11 के जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या बिहार के कितने जिलों में है, तो बस 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, तो जो सबसे अधिक उत्पादन है वो मक्का, मैंने कहा ना मक्का के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया था। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला है मधुबनी और दरभंगा, एमडी, मधुबनी और दरभंगा, महेंद्र सिंह धोनी से याद रख सकते हैं। उत्पादन क्षेत्र में दरभंगा में वैसे भी मछली जो है ना बहुत ज्यादा, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि में बिहार के, और ये सब डाटा ना इकोनॉमिक सर्वे से ही देखिएगा, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उस समय के लिए, हालांकि वही आपको मिल जाएगा, वही जिला जो है अभी भी। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग में दाल देखिए तो मूंग और मसूर में बिहार जो है वो आगे। बिहार में गन्ना उत्पादन की अग्रणी जिला कौन से है, तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में किस जिले की सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो रोहतास में सबसे ज्यादा नहर सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। ये यहाँ से पहले मैं यहाँ से बात कर दूं क्रम से, 5-6 क्वेश्चन क्रम से देखिए, सब बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डाटा आपको याद रखना है। ऊपर से जितना भी अभी मैंने पढ़ा सब आपको इकोनॉमिक सर्वे का लेटेस्ट डाटा याद रखना है।
बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 1 से 11 क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता है? तो ग्रामीण महिला साक्षरता सबसे कम है किशनगंज में, और उसके बाद है सहरसा में। ठीक है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 18-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। वर्ष 19 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो बिजली क्षमता का उपलब्धता, ये क्या पता चल रहा है आपको कि किस तरीके का क्वेश्चन रहेगा? तो 4767 मेगावाट। ठीक है। तो अभी अभी का ये नहीं याद रखना है, अभी अभी बिहार राज्य में बिजली की क्षमता कितनी है वो याद रखिएगा। ये 2019 का क्वेश्चन है। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 17-18 मिला? तो गेहूं के लिए मिला था। ठीक है, 17-18 में गेहूं के लिए मिला था। कुंवर सिंह जगदीशपुर से कब प्रविष्ट हुए, मतलब कब जगदीशपुर छोड़ के गए थे? अच्छा, इनकी कब किए थे? देखिए डेट से मुझे समझ में आ गया, 22 अप्रैल 1858। कब इंटर किए थे दोबारा जगदीशपुर के अंदर? तो 22 अप्रैल 1958 को। 57 के विद्रोह में एक्टिव थे ना, 58 याद रखेंगे। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिशियर्स का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। ठीक है। तो ये उस समय के लिए बिहार में गोल्डन लीग का जो स्थापना किया गया था। तो देवघर से ही तो समझ जाते कि देवघर कहाँ है, लेकिन अब जो है इतना इजी नहीं पूछता है। अभी झारखंड है देवघर, देवघर अभी झारखंड में, उस समय बिहार में था। सन 1875 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया गया किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन द्वारा। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बिहार का प्रथम समेकित चेक पोस्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो 2018 में। कब किया गया? तो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से भी रहेगा। तो करंट अफेयर देखिए 18 का पेपर था, 66 वाला आ गया सीधे 65 आपको, 66 के बाद 65। कश्मीर घाटी के अंत, ये देखिए ये आपको मीडियावल, ये सही है मीडियावल से। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? तो नालंदा में। वो कहाँ दफन है? नालंदा में। तो इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा अब बाकी से तो 1-2 पेज है, 2 पेज में करवा देती हूँ। ठीक है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन है बस इतना ही देख के चलिएगा। क्वेश्चन के ट्रेंड को आई होप आप लोग समझे होंगे। देखिएगा 2 पेज है, दोनों पेज आप कर लीजिए। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? ठीक है, तो बिल्सफुल बिहार। ठीक है, उस समय का पर्यटन विकास का टैगलाइन था बिल्सपुर बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, 12। और मैं कहूंगी कि 12 का नाम आप लोग लिख लीजिए। वैसे तो मैं जिस दिन भी बिहार ज्योग्राफी करवाऊंगी 12 का नाम आपको पटना को दिखाते हुए मुझे लिखना ही है, लेकिन आप लोग भी अपने हिसाब से ये कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में? तो देखिए 69 में भी भीम बांध पूछा है ना, भीम बांध और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो कुछ ऐसे जो जो वन जीव अभ्यारण्य है उससे क्वेश्चन हमेशा रहता है, बस आपका लोकेशन भीम बांध कहाँ है? तो मुंगेर में। ठीक है, उसको रट लीजिएगा। नहीं रट पाते तो भीम, देखिए ना भ भी म जैसा लिखता है ना, ह जो है ना वो भी कैसा मुंगेर म जैसा लिखता है हिंदी में। नहीं भी एग्जैक्ट याद है तो इससे भी करिए आप लोग। बस आप लोग को क्या करना है, टिक लगाना है, भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट पूछा था ना कि महिला का जनसंख्या पुरुषों की तुलना में बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ है? तो गोपालगंज। रिपीटेड है, 2011 का सेंसस भी इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से जो जाति आधारित जो जनगणना हुई है कास्ट सेंसस, वो भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन? तो पश्चिमी चंपारण। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट कहाँ से देखना है? बिहार इकोनॉमिक सर्वे। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई, देखिए मैं कह रही थी ना पटना में सबसे ज्यादा है, 900 कुछ किलोमीटर। ये है 145 है ना, बिहार में 90 किलोमीटर। ठीक है, पटना में कितना है? 90। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर में।
सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, तो सबसे घनी आबादी भी शिवहर में दर्ज की गई। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सराफ, इंपॉर्टेंट। भागलपुर में नमक सत्याग्रह महादेव लाल सराफ। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह, जो भी सत्याग्रह, देखिए अंबारी सत्याग्रह इंपॉर्टेंट, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक मुरली मोहन प्रसाद, ये सब इंपॉर्टेंट है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी आ गया, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और आप लोग को बता दिए थे, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 का विद्रोह, फिर यही क्वेश्चन रिपीटेड, बाबू वीर कुंवर सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड, फिर से आपको देखे होंगे 68 या 69 में मैंने बताया कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो विद्यानंद ने, ठीक है। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ये देखिए डच ईस्ट इंडिया वाला फिर से आ गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया किस वर्ष? तो 1632 में। किस वर्ष? 1632 में। बिहार में स्वराज दल, देखिए फिर से रिपीटेड, बिहार में स्वराज दल किसने? तो श्री कृष्ण सिंह। जैसे जैसे हम लोग ईयर वाइज अपना बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिपीटेशन तेज होता दिखाई देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना का नहीं है? तो मैंने बताया ना गया वाला साइड का, जहाँ पे मिनरल्स ज्यादा मिलता है वो धारवाड़ वाला है, आर्कियन वाला है। तो रोहतास जो है उस ऑप्शन के हिसाब से छांटेंगे हम लोग, तो रोहतास में तो विंध्य श्रेणी था, तो रोहतास में धारवाड़ नहीं होगा, ठीक है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर दे उस समय के लिए पूछ रहा है 14.6। 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना करोड़? तो उस समय के लिए ये सब रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, हो सकता है आपके माइंड में छपा रहे। ये देखिए पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 19 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को शपथ दिलाई थी? तो उस समय थे एपी शाही जी, एपी शाही जी। आप लोग ये बताइए कि अभी बिहार में जो है बिहार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। जजेस, जो बिहार के जो जज है ना पटना हाई कोर्ट के, उससे भी क्वेश्चन रहता है। और आपको पता है ना हाई कोर्ट के जज ही क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं। ये भी क्वालिटी हो गया यहाँ पर मिला करके। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार जो है ना बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद किया जाता है, इसी दिन अलग होने की अधिघोषणा जारी की गई थी, ठीक है, 22 मार्च को। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? तो बिहार सरकार जो है बार बार विशेष राज्य का दर्जा के लिए ये करती है सेंट्रल गवर्नमेंट पास, तो अभी भी बिहार को सेंट्रल गवर्नमेंट ने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। इस तरीके का क्वेश्चन, ये तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये लास्ट पेज है, ये इसको करके हम लोग समाप्त करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ठीक है। ये 65 का आप देखिएगा जो बदलाव हुआ है 65 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाइए यहाँ से, क्योंकि अभी जो है ना ट्रेंड चेंज हुआ है। तो मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूंगी कि क्लासेस प्रोवाइड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जो भी क्वेश्चन जो आएगा ना इससे आपको छूटेगा नहीं। जैसे क्रांतिकारी आंदोलन मैंने कहा, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार कहा, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी, है ना, फॉरेस्ट जो क्षेत्र है, सेंसस से क्वेश्चन है। तो इस तरीके का जो भी वीडियो है मैं एक दो वीडियो में करके पूरा आप लोगों को बता दूंगी, उस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा बिहार से। ये लास्ट है, देखिए माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? आप देख रहे हैं हाई कोर्ट के जज से फिर से क्वेश्चन, आप इंपॉर्टेंस को समझिए कि मैं क्यों अभी वर्तमान में हाई कोर्ट के जज कौन है वो पूछ रही हूँ, कि हो सकता है आपको नाम से दे दे, कब शपथ ली थी, कब दायित्व संभाला, उससे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। तो 2011 में, सिर्फ वर्ष डेट नहीं, 2011 में उन्होंने दायित्व संभाला। वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता है? तो आरा से, आर.के. सिंह।
बिहार से केंद्रीय गृह यानी क्या, ये क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, अगर बिहार से कोई जो है ना, आपको लोकसभा में अभी जो नया वाला जो कैबिनेट का आया है लिस्ट, बिहार से जो जो नेता है ना उसको आप लोग घेर लीजिए, ठीक है, उसके संसदीय क्षेत्र को, उसके नाम को। यहाँ देखिए, बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नित्यानंद राय। देखिए केंद्रीय, मैं बोल रही हूँ ना कि जो भी लिस्ट आया है कैबिनेट वाला उसमें बिहार को अलग कर लीजिए। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी, फिर से देखिए चौकीदारी कर आ गया, चौकीदारी सभी ने आंदोलन कर, उस समय क्वेश्चन था ना कि नमक सत्याग्रह के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, एक और तो चौकीदारी था। तो मैंने कहा भी था कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास का नवीनतम है, तो सबसे नया है बिहार का मैदान। मैंने 3 हिस्सों में बांटा, धारवाड़ में, फिर दूसरे नंबर पे विंध्याचल में, तीसरे नंबर में हिमालय, ठीक है ना, हिमालय का जो शिवालिक रेंज है बिहार में, सोमेश्वर हिल, और चौथा क्या है, बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न क्षेत्र में पाई जाती है, तो पटना और गया में। तो मिट्टी भी पढ़ा देंगे, जलोढ़ मिट्टी, तो ये ओल्ड वाला पूछ रहा है बांगर के लिए, तो ऑप्शन से छाटना था उस समय। तो ऐसे अभी के लिए फिलहाल के लिए याद रखिए, जहां बाढ़ का पानी पहुंचता है यानी नॉर्दर्न प्लेन, उसमें क्या होगा, खादर होगा, और जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है जैसे लाइक गया और पटना, वहां पे क्या होगा, बांगर क्षेत्र होगा, बांगर क्षेत्र होगा। अलूवियल के भी 2 टाइप होते हैं, खैर मैं उसे बता दूंगी। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना था, सोवियत रूस, हो सकता है बरौनी रिफाइनरी से पूछ। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है सोनपुर में। तो बिहार सरकार इसे छोटा छोटा डिटेल पूछ देता है कभी कभी कि कब आयोजित, कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का मेला। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को क्या कहते हैं, आहर और पाइन, आहर और पाइन कहते हैं दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत सिंचाई प्रणाली को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो कुर्सेला, कुर्सेला जो घाट है वहां पर आपको कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, तो भागलपुर। डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में, और रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ बना है, पटना में बना है, दोनों याद रखिएगा। बिहार के प्रति व्यक्ति, देखिए फिर प्रति व्यक्ति से आ गया है उस समय के, बिहार के कौन से जिला में स्थायी, फिर से अगेन, ठीक है, प्रति व्यक्ति आए। तो डाटा फिर इकोनॉमिक सर्वे वगैरह देखना है आपको। 17-18 की तुलना में राज्य अधिशेष लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि, 17-18 का डाटा है इसलिए हम लोग इसको बस आप लोग लाख देख लीजिए कि मोटे अनाज का पूछ रहा है, यानी आपको कहाँ मिलेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे। बिहार में देखिए मैं कह रही हूँ ना, देखिए ये तीनों क्वेश्चन हर एग्जाम में क्या दिख रहे हैं आप लोग, 2 से 3 4 क्वेश्चन आपको डाटा से दिया ही गया। किसान क्या करे किसने लिखी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान किसने क्या करे जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, तो मजरूल हक, ठीक है, तो म से मदरलैंड, म से मजरूल हक, मुझे ऐसे ही याद है। पटना युवक संघ की स्थापना किसने कब हुई थी, तो 1927 में, 1927 में हुई थी। और पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। तो जैन समिति, आप एक चीज याद रखिएगा कि जो इतिहास है, बिहार का जो इतिहास है वो इतना समृद्ध है कि भारत और बिहार दोनों का इतिहास है, अगर एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सिमिलर है। हम लोग को थोड़ा सा अलग करना है मिडियाइवल का, ठीक है, और आधुनिक बिहार, और उसमें भी क्या जितना भी आंदोलन हुआ था वो सबको। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, इस सबको आई होप कि बिहार का जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन आप लोग को बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।